वेलकम टू एसटी क्लास 6। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लैनेट है वो स्टार से किस तरीके में अलग होता है। तो आंसर है यहाँ पर अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। हमें पॉइंट दिए गए। A star is a celestial body. They are very big and hot, made up of gases and have their own heat and light. और दूसरी साइड, a planet is a celestial body which do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. तो हमें यहाँ ये बताया गया है कि जो स्टार होता है वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो बहुत बड़ी, गर्म और गैसेस से बनी होती है, जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। और वहीं जो प्लैनेट होता है उसके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है और वो दूसरों की स्टार्स की लाइट से लिट किए जाते हैं, मतलब उनकी लाइट को लेते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। आंसर में दिया है द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो हमें यहाँ ये बताया गया है कि सूरज, द सन, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह, सैटेलाइट्स और अदर जो अलग से सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सेलेस्टियल एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स जो हैं, ये सारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें लाइन वाइज जो है डिस्टेंस के हिसाब से सारे प्लैनेट लगे हुए हैं। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अगले वाले क्वेश्चन में यही पढ़ा है। क्वेश्चन है सन, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हमें यहाँ पर सारे प्लैनेट जो है वो सन से डिस्टेंस जितनी दूरी पे हैं उसके हिसाब से बताना है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, वाई इज़ अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। आंसर में हमने दिया है, अर्थ हैज़ ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर। एयर, वाटर एंड टेम्परेचर आर इन बैलेंस्ड proportion in our planet and support life. All these conditions which are supporting life, like presence of water and air in a good proportion, presence of life supporting gas and balanced temperature, make Earth a unique planet. यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो आंसर है कि अर्थ के पास ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर होता है, और यही तीन चीज़, हवा, पानी और टेम्परेचर जो है वो बराबर प्रोपोर्शन में होता है, और यही चीज़ें हमारे अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करती हैं। और ये जो भी कंडीशन होती हैं जो सपोर्ट करें, इसी की वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, वाई डज वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अब हमसे पूछा गया है कि जो हम चांद है हम उसकी सिर्फ एक साइड ही क्यों देख पाते हैं। तो आंसर में दिया गया है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in about 27 days. The moon also takes exactly the same time to rotate on its axis. To complete both the movements, the moon takes the same time. This is the reason why we see only one side of the moon. अब हमें यहाँ बताया गया है कि जो मून है वो अर्थ का एक चक्कर काटने में 27 डेज लगाता है, और जो मून है वो अपनी एक रोटेशन, मतलब अपनी एक एक्सिस पे जब घूमता है तो वो सेम टाइम लगाता है जितनी अपनी अर्थ लगाती है, मतलब 24 आवर्स। तो इसी की वजह से यही रीज़न है कि हम हमेशा एक ही साइड मून को देख पाते हैं, दूसरी तरफ की नहीं। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स में आंसर दिया गया है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। पहले हमें बताया गया है कि जो गैलेक्सी होती है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक बड़ा सा सिस्टम होता है, जिसमें क्लाउड, डस्ट के क्लाउड और गैसेज के भी क्लाउड होते हैं। और ऐसे ही मिलियंस गैलेक्सीज जब एक साथ मिलती है तो वो एक यूनिवर्स बनाती है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। पूछा गया है हमसे कि अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो आंसर है हमारा वीनस। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पूछा गया है कि तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो अभी हमने पहले डायग्राम देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ
यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए कि कौन से पाथ में, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और एलोंगेटेड। तो इसका सही आंसर होगा एलोंगेटेड पाथ। चौथा क्वेश्चन है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ डायरेक्शन। पांचवा क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। पहला है सैटर्न एंड जुपिटर, दूसरा है मार्स एंड जुपिटर, तीसरा है अर्थ एंड मार्स। तो इसका सही आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। हमें बताया गया है कि जो स्टार का ग्रुप होता है डिफरेंट टाइप के जब पैटर्न बनाता है तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। आ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। बहुत सारे स्टार्स का एक बड़ा सा सिस्टम को हम गैलेक्सी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। तो अब यहाँ पर हमारे अर्थ से पूछा गया कि सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, तो यह है मून। चौथा है अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब पूछा गया है कि सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है अर्थ। पांचवा क्वेश्चन है प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा हीट एंड लाइट, कि मतलब प्लैनेट के पास हीट एंड लाइट खुद की नहीं होती है, वो दूसरे स्टार्स की लाइट से लिट होते हैं।